नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बहू पूरा दिन कौन भूखा रहता है भला। बहुत ही शानदार कहानी। क्या निशा, इतनी भी क्या जल्दीबाजी रहती है तुम्हें? कल मेरे टिफिन में रायता रखना भूल गई। तुम्हें पता है ना, दही या रायते के बगैर मुझसे खाना ही नहीं खाया जाता। निशा का पति रवि नाश्ता करते हुए बोला। तभी निशा का बेटा आर्यन अपने पापा के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मम्मी एकदम से भुलक्कड़ होती जा रही हैं। देखो ना, कितने दिन से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लंच में इडली या उत्पम बना कर दे दें, लेकिन नहीं, वही सब्जी रोटी। सबकी मम्मी इतना अच्छा लंच देती हैं उन्हें, और मेरी मम्मी वही बोरिंग सा खाना रोज रोज। निशा रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास भी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। बहू, सुबह सुबह कहना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, कहे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाता। देख रही हूं, कुछ दिनों से सब्जी में कभी मिर्च तेल और कभी नमक, और कल तो तूने रोटियां ही इतनी सख्त बनाकर रख दी कि पूछो मत, चबानी मुश्किल हो गई। निशा की सास, जो अभी सैर करके आई थी, अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोली। अब निशा के सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, आप सब सुबह सुबह शिकायतें तो लेकर बैठ गए, लेकिन कभी आपने यह भी देखा है कि मैं एक कप चाय भी ढंग से पीकर नहीं जा पाती ऑफिस। सुबह 5 बजे उठती हूँ और एक टांग पर खड़े हो आप सबके लिए चाय नाश्ते से लेकर दोपहर तक का खाना पीना बनाकर जाती हूँ। और रवि, आप ऑफिस कभी 9 तो कभी 10 बजे जाते हो, और उससे पहले आराम से उठकर चाय नाश्ता करते हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि किचन में मेरा हाथ ही बटा दें। आपकी देखा देखी आर्यन भी ऐसा हो गया है कि एक गिलास भी इधर से उधर नहीं रखता, और शिकायतें दुनिया भर की। सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चक्कर घिन्नी की तरह घूमती हूँ, और फिर भी आप लोगों के मुंह से बड़ाई का एक बोल भी नहीं निकलता। निशा आंखों में आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए बोली, अरे यार, मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी, तुमने तो पूरा भाषण ही सुना दिया। ठीक है भाई, आगे से कुछ नहीं कहेंगे, जैसा तुम बना कर दोगी और जो दोगी चुपचाप खा लेंगे, लेकिन प्लीज यार, रसोई के कामों में मदद की बात मुझसे मत कहो। तुम्हें पता है ना, मुझसे नहीं होता यह सब। और हाँ, अगर तुम्हें भी परेशानी हो तो खाना बनाने के लिए एक मेड रख सकती हो, कम से कम वह मनपसंद बनाकर तो खिलाएगी। रवि गुस्से से उठते हुए बोला, बहू, कर दिया ना तूने सुबह सुबह उसका मूड खराब। देख, नाश्ता भी बीच में छोड़ दिया। कितनी बार कहा है, खाते पीते समय शिकायतें मत किया कर। सुबह सुबह अगर मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब जाता है, लेकिन तुम समझोगी तब ना। मम्मी जी, सब कुछ मैं ही समझूं इस घर में और कोई नहीं? सारी गलती भी मेरी और सारी शिकायतें भी केवल मुझसे ही, निशा ने झल्लाते हुए कहा। निशा की सास बोली, बहू, जब गलती करोगी तो सुनना ही पड़ेगा। 10 साल होने को आए तुम दोनों की शादी को, और तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि रवि दही के बगैर खाना नहीं खा सकता। सास भड़कते हुए बोली। निशा बोली, और मेरा तो कितनी बार ही टिफिन छूट जाता है। रवि के ऑफिस के रास्ते में ही मेरा ऑफिस पड़ता है। कभी आप दोनों से इतना नहीं हुआ कि आप उन्हें कहो कि मेरा टिफिन मुझे देते हुए चले जाएं। मैं पूरा दिन ऑफिस में भूखी रहूं, किसी को फर्क पड़ता है क्या? अब रहने भी दे बहू,
पूरा दिन कौन भूखा रहता है भला? पता है मुझे भी, ऑफिस में कैंटीन है तुम्हारे, वहां से कुछ मंगाकर खा लेती होगी, इसलिए रवि को तंग नहीं करती। सास तंज कसते हुए बोली, बहू तुझे तो समझाना ही बेकार है, उल्टा हमने ही गलतियां निकालने लगती हो। मम्मी जी, मेरी ऑफिस की कैंटीन का तो आपको पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि आपके बेटे के ऑफिस में भी कैंटीन है, उन्होंने भी दही मंगाकर खा ली होगी। यह सुन उसकी सास वहां से उठकर चली गई और आर्यन तो कब का चुपचाप अपना बैग उठाकर नीचे चला गया था। सुबह सुबह सबकी बातें सुन निशा का इतना मूड खराब हुआ कि वह बिना चाय नाश्ता किए ही अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस में पहुंचकर भी उसका मूड उखड़ा रहा, काम में मन ही नहीं लग रहा था। फिर भी किसी तरह अपने आप को उसने काम में व्यस्त कर लिया, जिससे उसका ध्यान बंट जाए। लगभग 1-1.5 घंटे बाद उसे ध्यान आया कि उसके साथ वाली टेबल पर बैठने वाली उसकी कलिंग मिसेज सीमा नहीं थी। तभी किसी काम से पियून वहां आया तो निशा ने उसके बारे में पूछा, सीमा जी छुट्टी पर हैं क्या? अरे नहीं मैडम, हॉस्पिटल गई हैं चेकअप के लिए, कह रही थी कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी निशा उससे बात कर ही रही थी कि तभी सीमा जी उन्हें सामने से आती हुई दिखाई दी। नमस्ते दीदी, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? निशा ने सीमा जी से पूछा। बस तबीयत का तो ऐसा ही है, बीमारियों का शरीर हो गया है, एक सुधरती नहीं दूसरी लग जाती है, सीमा जी हंसते हुए बोली। ऐसा भी क्या दीदी? तभी प्यून ने सीमा जी को कुछ अर्जेंट फाइल लाकर दी और उसे जल्द से पूरा करने के लिए कहा। निशा और सीमा दोनों अपने अपने कामों में लग गईं। काम करते हुए कब लंच ब्रेक हो गया दोनों को पता ही ना चला। ऑफिस में हलचल देख सीमा जी ने निशा से कहा, चलो भाई पेट पूजा कर लें। कहते हुए सीमा जी ने अपना टिफिन निकाला। उनकी बात सुन निशा ने भी अपना बैग खोला, लेकिन टिफिन ना देख वह समझ गई आज सुबह की बहस में उसका टिफिन घर पर ही छूट गया। यह देख उसका चेहरा उतर गया कि इतना कहने के बाद भी रवि उसे टिफिन देने नहीं आया। निशा का उतरा चेहरा देखकर सीमा जी सब समझ गईं। हो जाता है, हो जाता है। अरे मेरे साथ भी शुरू में कई बार हुआ है, जल्दीबाजी में टिफिन घर पर ही छूट जाता था। चल दोनों मिलकर टिफिन शेयर करते हैं। नहीं दीदी आप खाओ, मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं? क्या व्रत है तेरा? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कैंटीन से कुछ मंगवा लेती हूँ। निशा तू शुरू तो कर, इसे खा पी कर कैंटीन में ही चलते हैं, वहाँ से दोनों कुछ और ले लेंगे, पहले इसे तो निपटा। सीमा जी की प्यार भरी मनुहार देखकर निशा का मन भर आया और वह चुपचाप उनके साथ खाना खाने लगी। खाना खाकर दोनों कैंटीन में गईं और वहां चाय के साथ कुछ हल्का सा स्नैक्स ऑर्डर कर टेबल पर बैठ गईं। अब बता निशा क्या बात है, सुबह से ही तेरा चेहरा उतरा हुआ है। सीमा जी ने प्यार से निशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सीमा जी का इतना प्यार व अपनापन देख निशा से रुका नहीं गया और उसने सीमा जी को अपनी आज की हुई सारी बातें के बारे में बता दिया। वैसे भी जब से वह इस ऑफिस में आई थी, सीमा जी से उनका एक अलग ही संबंध बन गया था। उसे छोटी बहन की तरह प्यार करती थी सीमा जी। निशा की बात सुन सीमा जी उसे समझाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है निशा, तेरी सास अपने बेटे को भूखा जाने देगी या खुद भूखा रहेगी? नहीं, यह हर घर की कहानी है। खुद मैं भी
इसी दौर से गुजरी हूँ। और जो तू कहती है ना दीदी, अभी तो आपकी इतनी उम्र नहीं, आपने कितनी बीमारियां लगा ली है। तो निशा, यह सब मेरी उसी नासमझी का नतीजा है जो अब तू कर रही है। मेरे परिवार में भी कोई मेरा सहयोग करने वाला नहीं था। जब पति ही आपको ना समझे तो दूसरों से उम्मीद क्या रखें। और बच्चे तो करते वही हैं जो देखते हैं। सास मुझसे परफेक्ट बहू की उम्मीद रखती, पति परफेक्ट पत्नी की और बच्चे परफेक्ट माँ की। मैं भी शुरू शुरू में या कहूँ तो उस समय उम्र का जोश था, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मुझसे कोई शिकायत रहे। सबके मुंह से निकलने से पहले ही उनकी फरमाइश पूरी करती रही। और जब तक फरमाइशें पूरी करती गई तब तक सबके लिए मैं अच्छी बहू, पत्नी, भाभी और माँ थी। सबको अच्छा बनाती, खिलाती, घर को चमका कर रखती और हाँ, ऑफिस में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती। लेकिन इन सबको खुश रखने की जद्दोजहद में मैंने खुद की अनदेखी करनी शुरू कर दी। खुद का समय से खाना पीना तो मेरा छूट ही गया था और खुद की तरफ ध्यान ना दे पाती। मेरी उम्र बढ़ने लगी थी। अब सबकी फरमाइश पूरी करना मेरे बस में नहीं रहा। लेकिन सब यह सब समझने को तैयार ही ना थे। उसके लिए मैं तो वही 15-20 साल पहले वाली बहू, पत्नी और माँ थी। तारीफ तो शायद ही कभी किसी ने मेरी दिल खोलकर ही की होगी। लेकिन अब शिकायतें जी भर भर के करने लगे। सब उम्र के इस दौर में जहाँ मुझे सबके सहयोग की जरूरत थी, वहीं पूरा परिवार मुझसे काटने लगा, क्योंकि अब मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रही थी। मेरे मन की समझने वाला कोई नहीं था। मैं किससे शिकायत करूं? अंदर ही अंदर मैं घुटने लगी। अपने खाने पीने से तो मैंने हमेशा ही समझौता किया था और इस समझौते की एवज में मुझे मिला अनगिनत बीमारियों का उपहार। इसके लिए भी परिवार वाले ही मुझे दोषी ठहराते हैं। सास कहती हैं कि हमने कभी रोक टोक नहीं की, सब कुछ इसके हाथ में था। उसके बाद भी ना खाए ना पिए तो हम क्या करें? पति का अपना अलग अलग, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? और बच्चे, वह तो अब अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। बस मधु, इतना ही कहना चाहूँगी, अपने आप को मेरी तरफ फरमाइशें पूरी करने वाली मशीन मत बना। हर बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। जितना तुझसे बन सके उतना ही कर, क्योंकि कोई तेरी तारीफों के पुल नहीं बांधेगा। हाँ, शिकायतों का पुलिंदा लेकर जरूर बैठ जाएंगे सब। उन सब की शिकायतें तो फिर भी एक बार तू अनसुनी कर देगी, लेकिन इस शरीर की शिकायतों को कैसे नजरअंदाज करेगी? जब तू सबका गुस्सा अपने खाने पीने पर निकालेगी, खुद को सजा देगी, तो शरीर को क्या मिलेगा? बीमारियां ही ना, जो एक बार लग गई तो मरते दम तक शायद ही तेरा साथ छोड़े। यह तो तुझे भी पता है। बीमार इंसान 1-2 दिन ही सबको अच्छा लगता है, बाकी तो वह बोझ ही नजर आता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। समझ रही है ना? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से समझ गई और बिल्कुल सही कहा आपने। इच्छाओं की तरह शिकायतें तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। ईश्वर भी जब सबकी इच्छाएं पूरी न कर पाया तो मैं तो इंसान हूँ। मैं कहाँ तक सबकी इच्छाएं पूरी करूँ या शिकायतें दूर करूँगी? हाँ, परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन आज के बाद अपनी खुशियों और खाने पीने से समझौता कभी नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे शरीर को मुझसे कोई शिकायत रहे। निशा मुस्कुराते हुए सीमा की तरफ देखते हुए बोली, यह हुई ना बात, चल
तो इसी बात पर यह ले गर्मा गर्म चाय पी और साथ में समोसा। अब जब तेरी सास ने कह ही दिया है कि उन्हें पता है तू कैंटीन में पार्टी उड़ाती है, तो चलना क्यों ना एंजॉय करें। सीमा जी समोसा चटनी में डुबाते हुए बोली। सुनकर निशा की हंसी छूट गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? क्या आप सीमा जी की बातों से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही पारिवारिक, ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।